जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर अप पर। आज हम लोग वर्तमान में कौन क्या है 2026 में इसके बारे में बात करेंगे। आज हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति यू यू ललित। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति कौन है? ऑप्शन ए है जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी है सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन डी है हरिवंश नारायण सिंह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है सुखबीर सिंह संधू, ऑप्शन सी है ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन डी है विवेक जोशी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए है मनोज पांडे, ऑप्शन बी है उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी है पुष्पेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है अनिल चौहान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी जी ने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी है संजय मूर्ति, ऑप्शन सी है टीसी कल्याणी, ऑप्शन डी है राजीव सिंह रघुवंशी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति जी बने। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए है सुमन के बेरी, ऑप्शन बी है बी आर सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन डी है अमिताभ कांत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नीति आयोग के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी बी आर सुब्रमण्यम है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी है संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी है टी रविशंकर, ऑप्शन डी है स्वामीनाथन जानकी रमन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत है? इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत है? ऑप्शन ए है एस सोमनाथ, ऑप्शन बी है वी नारायण, ऑप्शन सी है के सिवन, ऑप्शन डी है समीर वी कामत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन कार्यरत हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए है जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन बी है सतीश कुमार, ऑप्शन सी है विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी है अनिल कुमार लाहोटी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ के रूप में सतीश कुमार बने। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? ऑप्शन ए है मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन बी है राहुल गांधी, ऑप्शन सी है अधीर रंजन चौधरी, ऑप्शन डी है
अखिलेश यादव। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के 16वें महान्यायवादी कौन है? भारत के 16वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? ऑप्शन ए है तुषार मेहता, ऑप्शन बी है आर वेंकटरमणि, ऑप्शन सी है मुकुल रोहतगी, ऑप्शन डी है के वेणुगोपाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत के 16वें महान्यायवादी आर वेंकटरमणि है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? ऑप्शन ए है ओम बिरला, ऑप्शन बी है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी है मीरा कुमार, ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को दोबारा चुना गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए अजीत डोभाल, ऑप्शन बी है टीवी रविचंद्रन, ऑप्शन सी है राजेश खन्ना, ऑप्शन डी है पवन कपूर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है प्रवीण कुमार, ऑप्शन बी है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है रश्मि शुक्ला, ऑप्शन डी है नितिन अग्रवाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार प्रवीण कुमार को दिया गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए है वी आर चौधरी, ऑप्शन बी है अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन सी है नागेश कपूर, ऑप्शन डी है विवेक राम चौधरी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख अमरप्रीत सिंह है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है रेखा वर्मा, ऑप्शन बी है विजय किशोर राहटकर, ऑप्शन सी है रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन डी है स्वाति मालीवाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए है वी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन बी है अजय सेठ, ऑप्शन सी है टीवी सोमनाथन, ऑप्शन डी है अरविंद सुब्रमण्यम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है मनोज सोनी, ऑप्शन बी है डॉक्टर अजय कुमार, ऑप्शन सी है एस गोपाल कृष्णन, ऑप्शन डी है इकबाल सिंह लालपुरा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आर हरि कुमार, ऑप्शन बी है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन सी है संजय वात्स्यायन, ऑप्शन डी है करमबीर सिंह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? ऑप्शन ए है विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन बी है विक्रम मिश्री, ऑप्शन सी है गोविंद मोहन, ऑप्शन डी है अजय कुमार सूद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत के वर्तमान विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? ऑप्शन ए है सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन बी है प्रवीण सूद, ऑप्शन सी है तपन कुमार डेका, ऑप्शन डी है राकेश अग्रवाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण सूद हैं। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए है दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन बी है संजय सिंघल, ऑप्शन सी है विकास लखेड़ा, ऑप्शन डी है वीरेंद्र वत्स। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक संजय सिंघल हैं। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन बी है समीर वी कामत, ऑप्शन सी है वी नारायणन, ऑप्शन डी है विवेक भसीन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है सुमन के बेरी, ऑप्शन सी है परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन डी है बी आर सुब्रमण्यम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के लेखा महानियंत्रक के रूप में 29वें नंबर पर कौन बनी है? भारत के लेखा महानियंत्रक के रूप में 29वें नंबर पर कौन बनी है? ऑप्शन ए है भारती दास, ऑप्शन बी है टी सी ए कल्याणी, ऑप्शन सी पूनम गुप्ता, ऑप्शन डी सोनाली मिश्रा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 29वें नंबर की भारत की लेखा महानियंत्रक टी सी ए कल्याणी बनी है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है निधि छिब्बर, ऑप्शन बी है राहुल सिंह, ऑप्शन सी विनोद जोशी, ऑप्शन डी दिनेश प्रसाद सकलानी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष राहुल सिंह है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है पीटी उषा, ऑप्शन बी है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी है मैरी कॉम, ऑप्शन डी है मिताली राज। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदन के नेता वर्तमान में कौन है? राज्यसभा में सदन के नेता वर्तमान में कौन है? ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है जगत प्रसाद नड्डा, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? ऑप्शन ए है अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन बी है विवेक भसीन, ऑप्शन सी है सवीन रिखावत, ऑप्शन डी है राज राजन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक विवेक भसीन है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है एन के सिंह, ऑप्शन बी है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी है अजय सेठ, ऑप्शन डी है रंजना प्रकाश देसाई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए है राकेश पाल, ऑप्शन बी है प्रमेश शिवमणि, ऑप्शन सी है पीयूष आनंद, ऑप्शन डी है बी श्रीनिवासन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक प्रमेश शिवमणि है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ऑप्शन ए है एस किशोर, ऑप्शन बी है एस गोपाल कृष्णन, ऑप्शन सी है अजय कुमार, ऑप्शन डी है प्रियंक कानूनगो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है?
ऑप्शन ए है राजीव गौबा, ऑप्शन बी है टीवी सोमनाथन, ऑप्शन सी है पीके मिश्रा, ऑप्शन डी है अमित खरे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है सुभाष चौधरी, ऑप्शन बी है सुंदर रमन राममूर्ति, ऑप्शन सी है आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन डी है मनीष सिंघल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष सुभाष चौधरी हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए है बी श्रीनिवासन, ऑप्शन बी है पीयूष आनंद, ऑप्शन सी है एम ए गणपति, ऑप्शन डी है दलजीत सिंह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बी श्रीनिवासन है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ कौन है? वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ कौन है? ऑप्शन ए है गौरव द्विवेदी, ऑप्शन बी है धीरेन्द्र ओझा, ऑप्शन सी है प्रज्ञा पालीवाल, ऑप्शन डी है संगीता बरवा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है दिलीप तिर्की, ऑप्शन बी है धनराज पिल्ले, ऑप्शन सी है पी आर श्रीजेश, ऑप्शन डी है कल्याण चौबे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? ऑप्शन ए है गिरधर अरमाने, ऑप्शन बी है राजेश कुमार सिंह, ऑप्शन सी है अजय सेठ, ऑप्शन डी है गोविंद मोहन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है पी डी वाघेला, ऑप्शन बी है अनिल कुमार लाहोटी, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन डी है रविंद्र भाकर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ऑप्शन ए है तुषार मेहता, ऑप्शन बी है अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन सी है समीर कामत, ऑप्शन डी है डॉक्टर कनाक दास। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है संतोष कुमार यादव, ऑप्शन बी है अलका उपाध्याय, ऑप्शन सी है सतीश कुमार, ऑप्शन डी है विपिन कुमार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए है अनुराग गर्ग, ऑप्शन बी है सत्यनारायण प्रधान, ऑप्शन सी है आलोक रंजन, ऑप्शन डी है आशीष भार्गव। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है? वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अनिल चौहान, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति तीनों सेनाओं के प्रमुख द्रौपदी मुर्मू हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की वर्तमान महानिदेशक कौन है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की वर्तमान महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए है नीना सिंह, ऑप्शन बी है प्रवीर रंजन, ऑप्शन सी है प्रवीण कुमार, ऑप्शन डी है पीयूष आनंद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक प्रवीर रंजन है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है?
भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? ऑप्शन ए है दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन बी है रवि रंजन, ऑप्शन सी है देवव्रत चंद्र, ऑप्शन डी है अशोक चंद्रा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक रवि रंजन है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है शुभ्रकांत पांडा, ऑप्शन बी है अनंत गोयनका, ऑप्शन सी है ज्योति विज, ऑप्शन डी है मनीष सिंघल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष अनंत गोयनका है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी है गौतम गंभीर, ऑप्शन सी है अमोल मजूमदार, ऑप्शन डी है हार्दिक पांड्या। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन बी है अजय मानिक राव खानविलकर, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति बी सुब्रमण्यम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष अजय मानिकराव खानविलकर हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान निदेशक कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान निदेशक कौन है? ऑप्शन ए है तपन कुमार डेका, ऑप्शन बी है अरविंद कुमार, ऑप्शन सी है राजीव जैन, ऑप्शन डी है पराग जैन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान निदेशक तपन कुमार डेका है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन बी है कल्याण चौबे, ऑप्शन सी है बाईचिंग भूटिया, ऑप्शन डी है सुनील छेत्री। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हम आशा करते हैं कि ऐसे कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।